हेलो फ्रेंड्स, अगर आप कोई खिलाड़ी, स्पोर्ट्स पर्सन, एथलीट, क्रिकेटर हैं और आपको स्पाइन में स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो गई है, तो आपके लिए इसका बेस्ट इलाज क्या है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। यंग खिलाड़ी जो होते हैं उनको अक्सर स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो जाती है लोअर स्पाइन में, जिसे हम लंबर स्पाइन कहते हैं। इसका कारण होता है रिपीटेड स्ट्रेस, मतलब बार बार उठना, बैठना, चलना, दौड़ना। इससे जो कमर में बार बार झटका आता है उसको हम कहते हैं रिपीटेटिव स्ट्रेस। हमारी ट्रेनिंग भारी रहती है, औरों के मुकाबले हमको ज़्यादा दौड़ना पड़ता है, जंप करना पड़ता है, भारी सामान उठाना पड़ता है। इस वजह से हम लोगों में, खिलाड़ियों में ये प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक और कारण रहता है सडन ट्विस्टिंग या इम्पैक्ट मूवमेंट। खेलते हुए एक दूसरे से टकरा जाना या एकदम से बॉडी ट्विस्ट हो जाना, इन कारणों की वजह से भी स्लिप डिस्क जो है वो एथलीट्स में ज़्यादा होती है। खास तौर से जो कुश्ती के खिलाड़ी होते हैं, फुटबॉल के प्लेयर्स होते हैं, या वो लोग जो क्रिकेट की ट्रेनिंग कर रहे हैं, गोलकीपर्स हैं फुटबॉल में, उन लोगों को भी ये दिक्कतें ज़्यादा होती हैं। नॉर्मली स्लिप डिस्क में सिम्टम्स क्या होते हैं? कमर में तेज दर्द हो सकता है या पैर में तेज दर्द जा सकता है, जिसको हम सियाटिका कहते हैं। पैर में कभी कभी सुन्नपन, भारीपन भी हो जाता है और रेयरली कभी कभी मोशन में दिक्कतें होती हैं। एक अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर स्लिप डिस्क को, ऑलमोस्ट 97% केसेस को हम बिना सर्जरी के ही मेडिसिन, एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी से ठीक कर लेते हैं। रेयरली हमें कभी सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है जब दर्द ठीक ना हो रहा हो, सियाटिका का दर्द भयंकर हो रहा हो, या पैर में सुन्नपन, भारीपन हो गया हो, या फिर अगर पैर में ताकत कम हो गई हो। इसमें हमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है कभी कभी। पहले के ज़माने में हम जो सर्जरी करते थे वो ट्रेडिशनल ओपन सर्जरी होती थी, जिसमें मांसपेशियों को बहुत काटा जाता था, बड़ा इंसिजन आता था, ब्लड लॉस होता था, हॉस्पिटल में 3 से 4 दिन रुकना पड़ता था, लंबा रिहैबिलिटेशन चलता था और उतने टाइम में खिलाड़ी का अपना करियर भी खत्म हो जाता था। लेकिन आजकल खिलाड़ियों के लिए, प्लेयर्स के लिए, एथलीट्स के लिए हम करते हैं एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी। ये एक मिनिमली इन्वेजिव तरीके से होने वाली सर्जरी है, जिसमें हम एक दूरबीन से कैमरा डाल के और छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट डाल के पूरी सर्जरी कर देते हैं। इसमें 1 सेंटीमीटर से भी कम का चीरा आता है और फायदा ये रहता है कि मसल्स आपकी प्रिजर्व रहती हैं, क्योंकि खिलाड़ियों को चाहिए मसल्स, ताकि वो तेजी से उठ पाएं, चल पाएं, दौड़ पाएं, इम्पैक्ट स्पोर्ट्स कर पाएं। तो इसमें इतना छोटा चीरा आता है जो कि कॉस्मेटिकली भी काफ़ी अपीलिंग होता है और दर्द भी नहीं होता। ब्लड लॉस ना के बराबर होता है, पोस्ट ऑपरेटिव पेन भी ना के बराबर होता है, इसलिए मरीज को हम कुछ घंटों के बाद उठना चलना अलाउ कर देते हैं। हम ज़्यादातर मरीजों को सेम डे डिस्चार्ज भी कर देते हैं और इसमें उनकी फिजियोथेरेपी और रिहैबिलिटेशन भी बहुत फास्ट होता है, ताकि वो अपनी फील्ड पे जल्दी वापस पहुंच पाए। तो अगर आप यंग हैं और आपको स्लिप डिस्क हो गई है, आप कोई प्लेयर हैं जो अपना नाम बनाना चाहते हैं इंटरनेशनल वर्ल्ड में, या भारत का नाम रोशन करना चाहते हैं, तो घबराइए मत। अपने स्पाइन के एमआरआई के साथ अपने स्पाइन स्पेशलिस्ट से मिलें। ज़्यादातर सिचुएशंस में हम बिना सर्जरी के ही पेशेंट को ठीक कर देते हैं, और अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी आज की डेट में एक बहुत ही प्रूवन, सेफ और इफेक्टिव तरीका है स्लिप डिस्क का इलाज करने में, खास तौर से यंग एथलीट्स में। थैंक यू।